प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब एक इंसान यीशु को चख लेता है, उसके बारे में सुना होता है उसने, और जब वो और जानना चाहता है, उसको और पाना चाहता है, उसके करीब आना चाहता है, उसमें बस जाना चाहता है, तो उसकी स्थिति बहुत व्याकुल हो जाती है। और यही स्थिति थी राहाब वेश्या की। उसने यीशु के बारे में जाना, उसने परमेश्वर के बारे में जाना, उसने यहोवा के बारे में जाना कि यहोवा ने किस तरीके से इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया, किस तरीके से यहोवा ने 10 विपत्तियां मिस्र पर डाली, और फिर किस तरीके से उसने लाल समुद्र को 2 भागों में किया, और किस तरीके से वो मिस्र से इजरायलियों को लेकर आया। ये बात राहाब वेश्या जानती थी। लेकिन जब यहोशू ने अपने 2 गुप्तचरों को यरीहो भेजा और वहां पर उनसे कहा कि तुम जाओ और यरीहो में जाकर उनकी जानकारी हासिल करो कि वो कैसे लोग हैं, वहां पर हम कैसे जीत सकते हैं, हम कैसे जा सकते हैं। तो वो लोग वहां पर गए, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको पता है कि राहाब वेश्या के घर में गए। अब आप ये पूछेंगे कि कोई जासूसी के लिए एक वेश्या के घर में क्यों गया? बाजार में क्यों नहीं गया? लोगों से जाकर क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, वेश्या का घर एक ऐसा घर है जहां पर हर जाति का आदमी आता है, जहां हर किस्म का आदमी आता है। वहां पर छोटा आदमी भी आता है, अमीर भी आदमी आता है, सैनिक भी आता है, हवलदार भी आता है, हर तरीके का लोग आता है। यानी कि पूरे राज्य, पूरे देश की अगर आपको बात जाननी है तो आप या तो जेल में जाइए या आप वेश्या के घर में जाइए। और ये जो दोनों बंदे थे, ये लोग राहाब वेश्या के घर में गए। ये नहीं जानते थे कि राहाब वेश्या परमेश्वर को जानती है, उसने परमेश्वर के बारे में सुना हुआ है, लेकिन वो उसकी जासूसी के लिए गए। लेकिन जैसे ही राहाब वेश्या को पता लगा कि दोनों इजरायली यहोवा के चुने हुए बंदे आज मेरे घर में आए हैं। देखिए, राहाब वेश्या का जो व्यक्तित्व है ना, बहुत ही आकर्षित है। वो स्त्री हमको इतना आकर्षित करती है कि उसके हर बात में एक चैलेंज था। जब राजा को पता लगा, यरीहो के राजा को पता लगा कि कुछ गुप्तचर आए हैं और राहाब वेश्या के घर में है, तो उसने कहलवा भेजा कि देखो राहाब, वहां पर कुछ आदमी आए हैं, ये गुप्तचर हैं, ये इजरायलीज हैं, ये भेद लेने के लिए आए हैं, तो उनको बताओ वो कहां पर है, मेरे सैनिक आएंगे उनको पकड़ेंगे। लेकिन वो राहाब वेश्या बिंदास थी, वो परमेश्वर के प्रेम में पागल थी। उसने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया था। उसने जान लिया था कि वही है सर्वशक्तिमान यहोवा जो धरती और आकाश को बनाने वाला है, और कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। और उसने कसम खा ली कि नहीं, मुझे परमेश्वर का साथ देना है, मुझे इन गुप्तचरों का साथ देना है, मुझे इनको बताना है कि परमेश्वर कितना महान है। इसलिए उसने राजा से कहलवा भेजा कि नहीं, यहां पर आए तो थे लोग, लेकिन वो चले गए। आए तो थे लेकिन वो चले गए, और कहां गए हैं अब आप ये जानिए, हमको नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनको उसने ऊपर छत पे छुपा दिया। मेरे भाई मेरी बहन, अद्भुत है परमेश्वर का प्रेम। जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आएगा ना, आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अपने जीवन को समर्पित कर देंगे, आप परिवारों को छोड़ देंगे, आप दुनिया को छोड़ देंगे, संसार को छोड़ देंगे, आप अपनी सर्विस को छोड़ देंगे, आप अपने धंधे को, जिसके लिए आप पागल हैं, जिसके लिए आप झूठ बोलते हैं, जिसके लिए आप धोखा देते हैं, आप उसको छोड़ देंगे। जिस दिन परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आ गया, जिस दिन परमेश्वर का वो वचन आपके अंदर आ गया, जिस दिन आपने जान लिया कि प्रभु कितना महान है, वही परमेश्वर है और कोई दूसरा नाम इस धरती पर नहीं है, जिस दिन आपने जान लिया कि वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है, और वो दयालु है, वो कृपालु है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और अपना प्यार दर्शाने के लिए वो स्वर्ग से जमीन पर आ गया है, हमें मिलने के लिए, हमें बताने के लिए। आमीन। तो ये राहाब वेश्या ने जान लिया था कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। अब वो परमेश्वर के और करीब आना चाहती थी, वो परमेश्वर की बनना चाहती थी, और उस बनने की प्रक्रिया में वो अपने आप को समर्पित करती है उन गुप्तचरों के सामने, और उन गुप्तचरों को बताती है कि तुम यहां से चले जाओ, और यहां से जाना, और 3 दिन के रास्ते पर 3 दिन तक यहां पर गेट के पास 3 दिन तक रुकना। देखिए, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि राहाब वेश्या के घर में वो क्यों गए थे। कभी आपने सोचा है कि एक मसीह आदमी, हम पवित्र हैं, हम मसीह हैं, कभी कभी भी आपको लगता है कि नहीं यार, हमें उस घर में नहीं जाना चाहिए, वहां पर अंकल शराब पीते हैं,
हमें वहां जाएंगे सुसमाचार सुनाने के लिए, तो शराबी का घर है, वो हत्यारे का घर है, वो एक गलत इंसान का घर है। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, हमें हर उस घर में जाना है जहां पर परमेश्वर के चुने हुए बंदे हैं। यीशु मसीह पापियों से मिलने के लिए, पापियों को बचाने के लिए धरती पर आया, धर्मियों के लिए नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो गुप्तचर थे उनको पवित्र आत्मा राहाब वेश्या के घर में लेकर गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर उसने क्या किया, देखिए 16वां वचन, अगर 2 का 16 हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ कि उसने उनसे कहा, पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ जिससे पीछा करने वाले तुम्हें पकड़ ना पाए, वहीं 3 दिन तक छिपे रहना, जब तक पीछा करने वाले यहां लौट ना आए। इसके पश्चात अपना मार्ग ले लेना। इसको कैसे पता 3 दिन तक रुकना है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपसे क्या कहा था कि राहाब वेश्या के घर में तरीके तरीके से लोग आते हैं, हर जाति के, हर पद के। सैनिक भी आता है, पुलिस वाला भी आता है, ट्रैफिक वाला भी आता है, बावर्ची भी आता है, सेल्समैन भी आता है, धर्म बहुत लोग आते हैं। तो उन्हीं में से किसी ने कहा होगा, अब एक सैनिक भी आता होगा इसके घर में, और सैनिकों ने कहा होगा कि हम जब किसी गुप्तचर को ढूंढने के लिए जाते हैं तो हम 3 दिन का समय लेते हैं, हम 3 दिन तक देखते हैं, अगर 3 दिन तक वो हमें नहीं मिलता तो हम लौट आते हैं। और यही बात राहाब वेश्या ने इनको बताई। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करता है। ध्यान दीजिए कि वो आपकी कैसे सहायता करता है। एक वेश्या इनकी सहायता कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। कब परमेश्वर आपके जीवन में किसी को खड़ा कर देगा आप नहीं जानते। आप सोचते होंगे हो सकता है ये आपकी कॉलोनी का वॉचमैन है, ये आपकी सहायता क्या करेगा। आप कभी कभी सोचते हैं जो आपका ड्राइवर है वो आपकी सहायता कैसे करेगा। कभी कभी आप सोचते हैं जो आपके घर में काम करने वाली बाई है वो आपकी सहायता करेगी, आप कैसे करेगी। मेरे भाई, वो परमेश्वर है। वो आपको सही रास्ते पर लाने के लिए, वो आपको जीत दिलवाने के लिए, वो आपको सफल करने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। वो परमेश्वर है और वो परमेश्वर ने आपको चुना है। याद रखिए, परमेश्वर ने यहोशू को चुना था, परमेश्वर ने इजराइल को चुना था, परमेश्वर ने उन 2 लड़कों को चुना था जो गुप्तचर के रूप में राहाब वेश्या के घर में आते हैं और वहां पर पता लगाने आते हैं कि यरीहो देश कैसा है, वहां पर लोग रहते कैसे हैं, उनके मन में क्या है, वो हमसे प्यार, वो हमारे लिए डरते हैं कि नहीं डरते हैं। और यहां पर उसने बताया, देखिए कि जब सैनिकों के तुम जाओगे, फाटक के पास जाओगे तो 3 दिन तक रुकना। उसने ये नहीं कहा 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा, उसने ये नहीं कहा मुझे नहीं पता भैया तुम कब तक रुकोगे, देख लेना वो कब तक रहेंगे। नहीं, एग्जैक्टली उसने कहा 3 दिन तक तुम्हें वहां रुकना है, क्योंकि 3 दिन के बाद ये आ जाएंगे। बिकॉज शी नोस कि जो सैनिक हैं सिर्फ 3 दिन तक रुकते हैं, उन्हें 3 दिन तक रुकने की ही आज्ञा है। ये छोटी छोटी जानकारियां परमेश्वर जो आपको पहुंचाता है, जब छोटी छोटी जानकारियां आपको मिलती हैं तो विजय आपके हाथ में होती है, जैसे कि सफलता इन गुप्तचरों के हाथ में लग गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो क्या कहता है, देखिए उसने उसको पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे उसने अपने प्रेम को व्यक्त किया। राहाब वेश्या ने कैसे अपने प्रेम को व्यक्त किया, और उसने बताया कि जिस तरीके से मैंने तुम्हें बचाया है, जिस तरीके से मैंने तुम्हें बचाया है, प्लीज तुम भी मुझे बचाया। और यहां पर एक आदान प्रदान होता है, और वो होता है वाचा का आदान प्रदान। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। ये पुस्तक वाचा की पुस्तक है। परमेश्वर वाचा में बांधना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि जो कोई वाचा में बंध कर मेरे पास आता है, मैं उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ रहता हूं, न मैं उसे धोखा दूंगा, न मैं उसे त्यागूंगा। वाचा के अनुसार हन्ना ने प्रार्थना की, वाचा के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कहा कि यदि कोई, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। वाचा है, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा। तो वाचा का परमेश्वर है। तो यहां पर राहाब वेश्या के साथ गुप्तचरों ने वाचा बांधी। देखिए इस वाचा में कितना अर्थ है। इस वाचा का अर्थ देखिए कि किस तरीके से वो जो गुप्तचर हैं राहाब वेश्या को अपना बना रहे हैं, किस तरीके से वो समझा रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है।
परमेश्वर कैसे अपना बनाता है। जब परमेश्वर आपको बनाता है तो आपको क्या करना है, आपको कैसे जीवन जीना है, यहां पर गुप्तचर राहाब वेश्या को बता रहे हैं। देखिए 17 और 18 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 17 और 18 उसमें लिखा हुआ है, तब पुरुषों ने उससे कहा, तूने जो शपथ हमें खिलाई है उससे हम इस शर्त पर मुक्त ठहरेंगे कि हमारे इस देश में प्रवेश करने पर यदि तू इस खिड़की पर जिससे तूने हमें बाहर उतारा है लाल धागों की ये रस्सी लटका कर ना रखे, तथा इस घर के भीतर अपने पास अपने पिता, अपनी माता, अपने भाइयों और अपने पिता के सारे घराने को एकत्रित करके ना रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। लाल धागे की रस्सी किसे दर्शाती है? यीशु के लहू को। हालेलुया। इज़राइल मिस्र में पहलोठों की जब विपत्ति आई थी, कैसे बचाया था परमेश्वर ने इजरायलियों को? उनसे कहा था कि एक तुम मेमना काटोगे और उस मेमने का लहू तुम अपने किवाड़ों, अपने दरवाजों पर लगाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस दरवाजे पर यीशु का लहू लगा होगा, उस दरवाजे को जो दूत है, जो परमेश्वर का दूत है, वो छोड़ देगा। और जिस दरवाजे पर वो लहू का निशान नहीं होगा, वो क्रूस नहीं बना होगा, उस घर का जो पहलौठा है वो मार दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सुरक्षा का चिन्ह है। यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में है तो हम सुरक्षित हैं मेरे भाई मेरी बहन। यीशु मसीह का वो निशान, यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया है, वो लहू बहाया ताकि हम शुद्ध हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं, हम शापों पापों से मुक्त हो जाएं। उसका लहू हमें शुद्ध करता है और उसका लहू हमें सामर्थी बनाता है। यहाँ पर लाल धागा उसकी निशानी है, उसको निशान देता है कि ये लाल धागा है तो ये चिन्ह है कि तू प्रभु की है। यीशु अगर आपके जीवन में है तो चिन्ह है कि आप प्रभु के हैं। अपने आप को रोज सुबह उठ के जांचिए मेरे भाई मेरी बहन कि मेरे अंदर यीशु है कि नहीं है। बहुत जरूरी है। हम जब सुबह उठते हैं और घर से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि मेरे पर्स में पैसा है कि नहीं है, मेरे पास और डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं। लेकिन आप क्या ये देखते हैं कि मेरे अंदर यीशु है कि नहीं है? आज जब मैं घर से निकल रहा हूं, आज जब मैं संसार में जा रहा हूं, क्या यीशु मेरे साथ है? क्या यीशु मेरे अंदर है? क्या यीशु आपके स्वभाव में है? क्या यीशु का स्वभाव आप में है? बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं है मेरे भाई तो शैतान आपके जीवन में काम करेगा। आपको बहुत जरूरी है इस चीज को जांचना कि यीशु मसीह आपके साथ है कि नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, गुप्तचरों ने कहा कि हम जा रहे हैं और जिस खिड़की से हम निकल रहे हैं, उतर रहे हैं, उसी खिड़की पर अगर ये धागा नहीं होगा, लाल धागा नहीं होगा तो नहीं बचेगी। ये लाल धागा अगर है उस खिड़की पर तो ही हम जान पाएंगे, तो ही हम समझेंगे कि तूने हमारी वाचा को समझा है, तू हमारे साथ है। यिर्मयाह 17:7 कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर को अपना आधार मानता है, जिसका आधार परमेश्वर है। आमीन। मेरे जीवन का आधार मेरा प्रभु है, मेरा यीशु है। तभी मैं जीवन में परमेश्वर के करीब जा सकता हूं, तभी मैं उसके करीब जा सकता हूं, तभी मैं उसको पा सकता हूं, तभी मैं उसको समझ सकता हूं। उसके वचनों को जब मैं पढ़ता हूं, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, अगर मुझ में यीशु नहीं है तो मैं बाइबल को नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं समझ सकता। अगर मुझ में उसकी आत्मा नहीं है तो मैं उसके अनुसार नहीं चल सकता। उसकी अगुवाई के अनुसार मुझे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो धागा सिर्फ धागा नहीं है, वो चिन्ह लाल लहू का चिन्ह सिर्फ चिन्ह नहीं है, वो लहू सिर्फ लहू नहीं है, वो हमारी सुरक्षा का प्रतीक है। वो हमें सुरक्षा देता है, वो हमें बुद्धि देता है, वो हमें समझ देता है। उसके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं, वो बताते हैं कि सुरक्षा है, वो बताते हैं कि यस जीवन है और परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि हमें परमेश्वर ने चुना है, हमें परमेश्वर ने अपना बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए राहाब वेश्या को उसने धागा दिया। फिर दूसरी बात उसने क्या कही, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। 18वें में ही उसने क्या कहा, तथा इस घर के भीतर। अब तक गलत काम होता था इस घर के भीतर। अब तक लोग आते थे और अपने जिस्म की भूख अदा करते थे, अपने जिस्म की भूख के लिए यहां पर आते थे। तेरा जो घर है वो पाप से भरा हुआ था। अगर तू चाहती है इस लाल धागे को लगाना, अगर तू चाहती है इस यीशु को पहनना,
अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में यीशु को पहनना, तो आप अपने आप को पवित्र करिए। आपको अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, तभी आप यीशु को पा सकते हैं, तभी यीशु आपके साथ रह सकता है, तभी वो लाल धागा आपके खिड़की में टिका रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके लिए उसने क्या कहा? ये शर्त है कि इस घर के भीतर अपने पास अपने पिता, अपनी माता, अपने भाइयों और अपने पिता के सारे घराने को एकत्रित करके ना रखे। हालेलुया। अब तक तो दूसरे घराने के लोग तेरे घर में आते थे, नीचे घराने के लोग, ऊंचे घराने के लोग शरीर की प्यास बुझाने के लिए तेरे पास आते थे, लेकिन आज से जब मैं इस वाचा में बंध रहा हूं, जब तूने उस धागे को लिया है, जब यीशु मसीह तेरे घर में आएगा, जब यीशु मसीह का चिन्ह तेरे घर की खिड़की पर होगा, उससे पहले तू पूरी तरीके से पवित्रता के बंधन में बंधेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे घर में और कोई दूसरा नहीं होगा। तेरे घर में तेरे पिता होंगे, तेरी मां होंगी, तेरे भाई होंगे, तेरे बंधु होंगे, और वो एक साथ मिलकर रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। राहाब के साथ जो वाचा भी गई, उस वाचा ने राहाब को पवित्र कर दिया। आमीन। परमेश्वर अपनी वाचा के द्वारा आपको पवित्र करता है। हन्ना अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी कि मैं मां बनना चाहती हूं, मैं मां बनना चाहती हूं प्रभु। मेरी जो सौतन है पनन्ना, वो मां बन गई है, वो मुझे उकसाती है, मुझे चिढ़ाती है। मैं जब किसी दूसरे बच्चों को रोता हुआ देखती हूं तो मैं तड़पती हूं, लेकिन प्रभु मैं मां बनना चाहती हूं, मैं मां बनना चाहती हूं। और बाइबल कहता है पहला शमूएल 1:5 कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन 1:10 में, पहला शमूएल 1:10 में जब उसने प्रार्थना की और वाचा बांधी कि यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं इस पुत्र को तेरे हवाले कर दूंगी, ये तेरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे, जिस दिन आप कहेंगे मेरा जीवन मेरा नहीं है, आपका है, मैं अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करता हूं, मैं अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करती हूं, आज से मेरे जीवन का कोई भी काम तुझसे जुड़ा होना चाहिए, मेरा कोई भी काम मेरे हित के लिए नहीं होना चाहिए, मेरे जीवन का हर काम आपसे जुड़ा होना चाहिए। जिस दिन आप ये वाचा बांधेंगे, जिस दिन आप ये समझ अपने मन में ले आएंगे, जिस दिन आप इस वाचा के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर होगा और परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने क्या कहा उन गुप्तचरों ने कि राहाब वेश्या, अगर तू इस लाल धागे को संभाल पाई, अगर ये लाल धागा तेरे साथ रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, और ये तब रहेगा जब इस घर में पवित्रता का वातावरण होगा, जब इस घर में पवित्रता रहेगी, गलत काम नहीं रहेंगे, दूषित लोग नहीं रहेंगे, व्यभिचार नहीं होगा इस घर में। प्रेज़ द लॉर्ड। उन गुप्तचरों ने राहाब वेश्या को बताया कि जिस प्रभु को तू प्यार करती है, उस प्रभु को पाने के लिए तुझे पवित्रता का आशीष, तुझे पवित्रता चाहिए, तेरे जीवन में पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता पहला आधार है, पवित्रता पहला कदम है परमेश्वर को पाने में। आपको याद है होरेब पहाड़ पर जब परमेश्वर झाड़ियों में, जलती झाड़ियों में मूसा को दिखा था, और मूसा ने उस जलती झाड़ी को देखा था, और जब मूसा उस जलती झाड़ी के करीब आ रहा था, उस झाड़ी में से परमेश्वर ने आवाज दी और कहा, मूसा मूसा वहीं रुक जा और अपने पैर की जूतियों को उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो जगह पवित्र है। मूसा को पहली शिक्षा परमेश्वर ने क्या दी? पवित्रता की। अगर तुझे परमेश्वर के करीब आना है तो पवित्रता को हासिल कर। हमें परमेश्वर क्या सिखाता है? पवित्रता। इसलिए बाइबल कहती है, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य का कि मैं पवित्र हूं, तू भी पवित्र बन। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह मैं पवित्र हूं, पवित्रता को हमें हासिल करना है, पवित्रता के साथ हमें अपने जीवन को निभाना है, पवित्रता के साथ हमें अपने विचारों को अपने मन में लाना है। हमारे मस्तिष्क में गलत विचार भी नहीं आने चाहिए, हमारे मुंह से गलत बात नहीं निकलनी चाहिए, हमें गलत चीजें सुननी नहीं चाहिए। हमें पूरी पवित्रता के संग उस आत्मा की अगुवाई में जो परमेश्वर की है, अपने जीवन को चलाना है।
प्रेज द लॉर्ड। तो राहाब वेश्या को उसने क्या कहा और उसके बाद उसे चेतावनी दी। प्रेज द लॉर्ड। उसे क्या चेतावनी देता है 2:19 में, यदि कोई तेरे घर के द्वार के बाहर सड़कों पर जाए तो उसके रक्त का दोष उसी के सर पर होगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब वो लोग आएंगे यरीहो पर आक्रमण करने के लिए, जब दुश्मन आएगा तो आपको अपने घर में रहना, एक मन एक दृष्टिकोण के संग आपको परमेश्वर की उपासना करनी है। आपको पता यही चेतावनी लूत की बीवी को दी थी। लूत की बीवी से कहा था कि तू पीछे मुड़कर सदोम अमोरा को मत देखना। अगर तू सदोम अमोरा को जलते हुए देखेगी तो तू नमक का खंभा बन जाएगी। याद है आपको? यदि शब्द है ना, वो मसीहों के जीवन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यदि तू मसीह में है तो नई सृष्टि है। पुरानी बातें देखो बीत गई, नई बातें आ गई हैं। यदि शब्द को हमें संभालना है, यदि शब्द को हमें संभालना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस राहाब वेश्या को उन्होंने चेतावनी दी, यदि तेरे घर का कोई आदमी बाहर जाएगा, बाहर दिखा, किसी और गलत काम में दिखा, जब हम यरीहो पे आएंगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आने वाला है। मेरे भाई मेरी बहन, आपको अपने आप को और अपने परिवार को संभालना है। गलत स्पिरिट आपके बच्चों में काम कर रही है। झगड़े की दुष्ट आत्मा घरों घरों में आ रही है। अशांति की दुष्ट आत्मा घरों घरों में आ रही है। हमें अपने आप को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है, अपने घर को संभालना है। हमारे घर में एक मन एक दृष्टिकोण से प्रभु की उपासना होनी चाहिए और कोई काम नहीं है हमारे लिए। यही काम है कि हम प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करें। हम संसार की तरफ ना झांकें, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम संसार में फिर जाएं। संसार चाहता है, हमारे अंदर लालच लेकर आता है, हमारे अंदर स्वार्थ लेकर आता है, हमारे धंधे में, हमारी नौकरी में स्वार्थ लेकर आता है। हम जब कॉलेज जाते हैं तो एक स्वार्थ आता है, मोह आती है, माया आती है, एक लस्ट आता है। लेकिन बाइबल कहती है, वचन कहता है कि नहीं, हमें अपने आप को समेटना है, हमें अपने आप को संभालना है। इसलिए वो कहता है जागते रहो, तुम परीक्षा में मत पड़ो, क्योंकि शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा प्रबल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद क्या कहता है, देखिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 20वां, परंतु यदि तू हमारा भेद खोल दे तो हम उस शपथ से जो तूने हमें खिलाई है स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, ये जो गुप्तचर हैं, जो दोनों भाई हैं, इजरायली भाई हैं, प्रभु के भाई हैं, चुने हुए भाई हैं, ये खिड़की से बाहर चले जाते हैं। हालेलुया, यरदन के उस पार यहोशू के पास। अब ये क्या करें, इनको नहीं पता कि वो वाचा तोड़ेगी। वो किसकी बात कर रहे हैं? यदि तू तोड़ेगी, क्या कहता है, मैं दोबारा पढ़ता हूं 20वां वचन आपके लिए, परंतु यदि तू हमारा भेद खोल दे तो हम उस शपथ से जो तूने खिलाई है स्वतंत्र हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा कि उसने भेद खोल दिया है? आप जब परमेश्वर से वाचा बांधते हैं ना, तो आप आत्मिकता के बंधन में बंध जाते हैं। आपको पता है, आप आत्मिक सामर्थ को पा लेते हैं, आप आत्मा से जुड़ जाते हैं प्रभु के साथ। और अगर आप अपने घर में, आपको पता है, अगर आप घर में बैठे बैठे किसी आदमी को गाली दे रहे हैं, अपने चर्च के किसी लीडर को गाली दे रहे हैं, पास्टर को गाली दे रहे हैं, तो आपको पता है, आप जब चर्च में जाएंगे तो ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगी। आप कहेंगे, अरे मैंने लीडर के सामने तो गाली दी नहीं, मैंने पास्टर के सामने तो गाली दी नहीं, लेकिन आपने घर में दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब किसी चर्च के संग जुड़ते हैं तो आप चर्च के साथ आत्मा में जुड़ते हैं।
चर्च के पासवान के संग आत्मा में जुड़ते हैं। और जब पासवान, जो सच्चा परमेश्वर का सेवक है, जब वो अपने घर में बैठकर प्रार्थना करता है ना, तो वो जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं, और वो आपके लिए प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे की निर्बलता को दूर करिए, मेरी बहन की निर्बलता को दूर करिए, उसके मन के जो खोटे विचार हैं उनको हम निकालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझते हैं कि मैं यहां हूं, मैं तो चर्च से बाहर हूं, कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी गलत काम कर सकता हूं, किसी लड़की को घुमा सकता हूं, कुछ भी काम कर सकता हूं, मैं तो गलत, मैं धंधे में हूं, झूठ भी बोल सकता हूं, धोखा भी दे सकता हूं। लेकिन आप नहीं जानते मेरे भाई, आपका आपके धंधे पर झूठ बोलना, आपका आपके धंधे पर धोखा देना, आपकी सर्विस पे झूठ बोलना और धोखा देना आपकी आत्मिक जीवन पर असर करता है। आप अपने धंधे पर झूठ बोलते हैं, आप दान भी देते हैं, दशांश भी देते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन धंधे पर अगर झूठ बोलते हैं तो आपके आत्मिक जीवन पर असर पड़ता है। आपकी आत्मिक आशीषें जो आपके जीवन में बहने वाली हैं वो रुक जाती है। याद रखिए, ये वचन है, रुक जाती हैं। अगर तुम वाचा तोड़ोगे तो वाचा टूट जाएगी। राहाब वेश्या को उसने बोला कि तुम यरीहो में बैठकर अगर तुम वाचा तोड़ेगी तो तेरी वाचा को हम नहीं मानेंगे, टूट जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 21वां तब क्या कहता, तब 21वां, तब उसने कहा कि तुम्हारे वचनों के अनुसार हो, और तब उसने उन्हें विदा किया। किसने विदा किया? राहाब वेश्या ने। वे चले गए और उसने लाल रस्सी को खिड़की पर बांध दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने जान लिया कि उसे क्या करना है। उसने क्या मांगा था? परमेश्वर का प्रेम। राहाब वेश्या ने क्या कहा था? मेरी सुरक्षा। किससे? दुश्मनों से, और मैं परमेश्वर की हो जाऊं, मैं परमेश्वर में बस जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। और गुप्तचरों ने क्या कहा कि तुझे परमेश्वर स्वीकार करेगा जब तू वाचा में बंधेगी, लेकिन तुझे पवित्र जीवन जीना है, तुझे वैश्या का जीवन छोड़ना पड़ेगा। तुझे आज से पूरी तरीके से अपने मन में परमेश्वर को लाना होगा और पूरे ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवा करनी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब यहोशू को उन गुप्तचरों ने बताया, और जब हम देखेंगे 5वें-6वें अध्याय में देखेंगे, जब ये लोग यरीहो में आए तो यहोशू ने राहाब के पूरे परिवार को बाहर निकाला, उसको अलग किया और सारे यरीहो को जला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बचाया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। अगर आप भी परमेश्वर को पाना चाहते हैं, अगर आपके मन में भी उत्साह है, अगर आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर को और जानूं, और करीब आऊं, उसका हो जाऊं, उसका प्रकाशन मुझे भी मिले, तो आपको पवित्रता का जीवन जीना है। आपको उसको बताना है कि मेरे लिए तू ही तू है और कुछ भी नहीं है। तू है तो मैं हूं, अगर तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको प्रभु को पाना है तो प्रभु का बनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उसे बताना पड़ेगा कि मेरा पहला प्यार तू ही है, मेरे लिए तू सबसे पहले और कोई नहीं है। चाहे मेरा घर का बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पड़ोसी हो, मेरे लिए सबसे पहले तू है और कोई दूसरा नाम नहीं है तेरे आगे। हालेलुया। ये आपको बताना पड़ेगा मेरे भाई मेरी बहन। जैसे राहाब वेश्या ने प्रभु को अपना बना लिया, और जब प्रभु को अपना बना लिया तो उसने देखा कि सारी चीजें, वैश्यापन, वैश्यावृत्ति, अपवित्रता, ये दूसरों से आना, पैसा, ये सब बेकार की चीजें हैं। वो कमाती थी, वैश्यावृत्ति से कमाती थी वो, लेकिन जब उसने देखा कि मुझे प्रभु मिल रहा है, जब उसने देखा कि मुझे यीशु का आशीष मिल रहा है, जब उसने देखा कि मेरा पूरा घर यीशु के लहू से सुरक्षित है, यीशु के लहू का आशीष मुझे मिल रहा है, वो जीवित लहू मेरे घर पर, मुझ पर है, तब उसने कहा नहीं, मुझे सिर्फ यीशु का लहू चाहिए और मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं आजाद होना चाहती हूँ इस बुराइयों से, मैं आजाद होना चाहती हूँ गंदी सोच से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि गलतियों 5 कहता है कि जब आप मसीह में हैं तो मसीह ने आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। इसलिए इनसे बचिए और आशीष पाइए। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ है।
विश्वास करिए, इस वचन को ध्यान से समझिए, दूसरों तक पहुंचाइए और आशीष पाइए। गॉड ब्लेस यू।